ओम शांति। 2 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को बड़े प्यार से मीठे रूहान कर रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज हम बाप दादा दोनों अपने प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। और बोले कि इसने ही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। बाबा ने कहा, बाप दादा ने, कि सभी बच्चों को सदा शक्ति यथार्थ शक्ति का रिटर्न मिलता है, सभी को वरदान मिलता है। लेकिन जो बच्चे ज्ञान सुनकर शिव बाबा को प्यार में बच्चे यथाशक्ति होने के कारण सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते हैं, फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा के समान बनने के लिए विशेष कदम सुनाए। बाप के फरमान बरदार और वफादार। बाबा ने कहा, बाप का फरमान है यानी आर्डर है, सदा बच्चों सर्व खजानों के हकदार बना है तुम्हें। आज बाबा ने कितने प्यार से दोनों लोग कह रहे हैं, बाप दादा, ब्रह्मा दादा और शिव बाबा दोनों लोग कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें सभी खजानों का अधिकार हकदार है, हक है, तुम्हें हकदार बनना है और बच्चों सब खजानों के हकदार बनना है और दूसरों को बनाना है। तो शिव बाबा के खजाने याद हैं क्या? कौन से हैं? ये ब्रह्मा दादा ने कहा है कि शिव बाबा के खजाने याद हैं। कौन से हैं? सुनो, मेरी परम पिता शिव की याद की शक्ति पहला खजाना है। परमपिता शिव बाबा की याद की शक्ति, कितना याद किया। दूसरा खजाना है ज्ञान का खजाना, कितना तुमने ज्ञान को समझा है, कितना तुम ज्ञान से समझदार बन रहे हो। तीसरा खजाना है गुणों की शक्ति यानी सहनशीलता की शक्ति, कितनी सहन शक्ति बच्चों में है, कितनी सहन शक्ति बच्चों में है, कितनी सहन शक्ति बच्चों में नहीं है। समाई होनी चाहिए बच्चों। इन सभी शक्तियों को अपने कार्य करते हुए प्रैक्टिकल में लाओ, अनुभव करो कि हमारे साथ बाबा है, हल्के बनो तुम। बाबा भी करा रहा है। इसको कहा जाता है फरमान बरदार। नंबर 1 बच्चा। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अपने को चेक करो कि ये सब खजानों को तुमने सेवा करते समय यूज किया है कि नहीं किया है। या लास्ट में बाप परमपिता ने कहा, जैसे ब्रह्मा दादा भी वफादार बने, ऐसे ही तुम बच्चों को ज्ञान सुनकर कभी भी अपनी मन बुद्धि से या संकल्प से शिव परमपिता परमात्मा बाप के साथ बेवफा तो नहीं बनना है। बाबा ने कहा, फरमान वफादार हो, बेवफा तो नहीं हो कोई बच्चे। तुम बच्चों ज्ञान सुनने से बहुत प्यारे और सभी के स्नेही बन गए हो। हर कार्य में तुम्हारी बच्चों विजय निश्चय है। हर कार्य में विजय होनी है और होती रहेगी। लेकिन बाप को तो दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। जो बाबा का ज्ञान ज़्यादा सुनते हैं और कम सुनते हैं, दोनों को ही बाबा बहुत प्यार करते हैं। फिर कहते हैं बाबा कि मैं बच्चों को, तुम सभी को देख रहा हूँ कि प्यार और हर कार्य गृहस्थ व्यवहार में सभी बच्चों में बहुत उत्साह में रहते हो। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम बहुत उत्साह में रहते हो, प्यार भी में रहते हो, हर कार्य करते हुए बाबा का ज्ञान यूज़ करते हो। सभी बच्चों में बहुत शुभ चाहना रहती है। शिव बाप सभी बच्चों को अधिकार दे रहे हैं कि बच्चों, तुम्हारे पास सभी शक्तियों का फुल स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा परमपिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिमान है। इसलिए तुम सभी बच्चों को कोई भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, मैं तो सभी बच्चों को बराबर अधिकार देता हूँ और बच्चे अधिकार में अपने को नंबरवार हो जाते हैं। बच्चे अपने ही आप नंबरवार हो जाते हैं। किसी के कम मार्क्स होते हैं, किसी के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन बच्चा
लास्ट में बाबा कहते हैं कि देखो मैं हर 7वें दिन, हर रविवार को मैं लेखा जोखा सब अपने प्यारे बच्चों के सम्मुख बैठकर सभी बच्चों को देखते हुए सभी बातें करता हूँ और बच्चों को सारी बात बताता हूँ। सभी बच्चों को एक जैसी पालना देता हूँ और एक जैसा ज्ञान पढ़ाता हूँ और सुनाता हूँ। फिर नंबरवार क्यों हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं किसी को कुछ और सुनाता हूँ, किसी को कुछ और पढ़ाता हूँ, ऐसी तो बात बाप नहीं करता है। बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें पढ़ाई और धारणा अपने कार्य में लगाकर आगे बढ़ना है। शिव बाबा ने कहा अगर बहानेबाजी में बुखार का बहाना बनाया तुम लोगों ने तो बच्चों जानो बाप टीचर कहेगा कि थर्मामीटर ले आओ। अगर किसी बच्चे ने बहाना बनाया, कह दिया कि हमारे बुखार है तो मैं तुरंत थर्मामीटर लगाऊंगा। लेकिन अगर पेट दर्द और सिर दर्द का किसी ने बहाना बनाया तो इसके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है। बच्चों का मूड ठीक नहीं होगा तो कहेंगे पेट दर्द है। कोई कर्म करने में, ज्ञान सुनने में या कोई कर्म करने में कह देते हैं पेट दर्द है, तो पेट दर्द का तो कोई थर्मामीटर नहीं है बच्चों। फिर बेहद के बाप शिव बाबा ने कहा ये बच्चों अलवेलेपन को बहानेबाजी कहते हैं, यानी जानते हुए भी कर्म ना करो और जानते हुए भी ज्ञान ना सुनो कि ये ज्ञान हमारे लिए कितना मूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कितना मूल्य बताया जाए तो ये ज्ञान तुम लोगों के लिए कितना सुख है, सुखी देने वाला है। सुख का सागर परमपिता परमात्मा दे रहा है ज्ञान, ऐसा कोई मनुष्य दे नहीं सकता। भगवान कहो या शिव बाबा कहो, परमपिता परमात्मा है तुम्हारा, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो बाबा, कुछ भी कहो बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे ज्ञान सुनकर घर गृहस्थ में अपना कार्य आगे बढ़ाते हुए और मेरा बाबा कहकर काम बढ़ाते हैं, मेरा बाबा कहकर बात करते हैं, किसी को समझाते हैं और बच्चों को देखकर बाप दादा को बहुत खुशी हो रही है। इसलिए अपने बच्चों को बाप दादा आज मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों बहुत बहुत मुबारक हो। चलते फिरते अपने को बच्चों फरिश्ता समझकर अपना कार्य संभालना है। बोलचाल रहन सहन सब फरिश्तों जैसी होनी चाहिए और फरिश्तों का अर्थ है डबल लाइट। हमेशा अपने को यही समझो कि हमारा बाप हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। उसको हमने सारे कामकाज अपने सौंप दिए हैं, वही मालिक है, वही हकदार है, वही बागवान है, वही मालिक है, वही मालिक, कुछ वही है। वैसा मालिक कहीं मिलेगा? कहीं ऐसा पिता मिलेगा जो तुम्हारे बच्चों एक एक बात को बताएगा कि बच्चों ऐसे इससे चलो हम सब देखेंगे। बच्चों को यही समझना है कि मेरा बाबा करते आगे बढ़ते रहो।